सो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में इस तरह का एक स्टाइलिश सा कोट सेट ड्रेस बनाने वाले हैं। इसके लिए हमने 2 मीटर कुर्ती के लिए फैब्रिक लिया है और 2 मीटर पैंट के लिए फैब्रिक लिया है। तो सबसे पहले हम कुर्ती की लंबाई के अकॉर्डिंग कपड़े को कट करेंगे। यहाँ पे हम फ्रंट पार्ट बैक पार्ट से 1 इंच लंबाई में कम रखेंगे, क्योंकि ये कॉलर वाली कुर्ती है। इसके लिए हमेशा बैक पार्ट हमारा फ्रंट पार्ट से 1 इंच ज़्यादा रखा जाएगा। अब हम कुर्ती की लंबाई के अकॉर्डिंग कपड़ा कट कर लेंगे। पहले तो इसकी चौड़ाई को चेक कर लेते हैं। इसका पनाह काफ़ी ज़्यादा है, मतलब डबल करके ये 30 इंच आ रहा है, मतलब 60 इंच का पनाह है। हमने लंबाई में कपड़े को कट कर लिया है, ये 40 इंच है। तो 2 लेयर हमने कट कर लिया है। ये हमारा फ्रंट पार्ट है। इसकी ओपन साइड अपनी साइड रखेंगे और 6 इंच चौड़ाई लेते हुए पहले यहाँ पे मार्क करेंगे, क्योंकि फ्रंट पार्ट पे हमें ओपन स्लिट बनाना है। तो कपड़े को हम चौड़ाई में 6 इंच फोल्ड करेंगे, क्योंकि ये कोट कॉलर है तो हमें कपड़ा डबल लेना होता है। अब 6 इंच चौड़ाई लेते हुए मार्क करके कपड़े को इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और इस पर पिन अप कर लेंगे। एक बार फिर से चेक कर लेंगे, अगर कहीं कम ज़्यादा है तो उसको चेक करके फिर से सेट करेंगे और दोनों सेंटर पे कट का निशान लगा लेंगे। फ़ोल्ड कर लेने के बाद इस साइड पौना पौना इंच पे फिर से मार्क करेंगे, क्योंकि जब भी हम ओपन स्लिट बनाते हैं तो पौना इंच एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हैं। इसके लिए हमने ये मार्किंग कर ली है। अब बैक पार्ट के लिए हमने कपड़ा कट कर लिया है। इसको लंबाई में तो हमने 1 इंच ज़्यादा रखा है, लेकिन चौड़ाई में हमने इसको 17 इंच फ़ोल्ड करके रखा है। अब फ्रंट पार्ट को बैक पार्ट के ऊपर इस तरह से सेट करेंगे। ऊपर से तो 1 इंच लंबाई कम रखते हुए इसको सेट करेंगे और साइड से जो हमने 1 इंच प्लेकेट के लिए मार्किंग किया था उसको बाहर की तरफ निकाल के रखेंगे। बैक पार्ट को हमेशा नीचे रखेंगे, फ्रंट पार्ट को ऊपर रखेंगे। अब इस मार्किंग से आगे तक 7 इंच शोल्डर की विड्थ के लिए मार्क करेंगे। तो आप समझ गए होंगे, प्लेकेट की मार्किंग के आगे तक हमें शोल्डर की विड्थ के लिए मार्क करना और 3 इंच नेक की विड्थ के लिए मार्क करेंगे। अब ऊपर वाला जो पार्ट हमारा बैक वाला, उसको 1 इंच क्रॉस शेप में शोल्डर को मार्क करेंगे और फ्रंट वाले पार्ट पे आधा इंच क्रॉस शेप में शोल्डर के लिए मार्किंग करेंगे। अब आर्म होल लेंथ के लिए जो मार्किंग करेंगे वो हमारी फ्रंट पार्ट की क्रॉस वाली जो लाइन है उसके नीचे से 6.5 इंच लेंथ लेते हुए मार्क करेंगे। 9 इंच चेस्ट की विड्थ के लिए जो मार्क करेंगे वो हम अपनी प्लेकेट वाली मार्किंग से आगे तक करेंगे। तो जो हमारे प्लेकेट की मार्किंग है उसको छोड़ के ही हमें सभी मेज़रमेंट करना है। अब चेस्ट लाइन से वेस्ट लाइन तक 7 इंच पे मार्क करेंगे और यहाँ पे भी वेस्ट की विड्थ के लिए जो मार्क करेंगे प्लेकेट की लाइन से आगे तक मार्क करेंगे। नीचे दामन की चौड़ाई के लिए 17 इंच पे मार्क करेंगे और अब हिप की विड्थ के लिए जो मार्क करेंगे 11 इंच प्लस 1 इंच करके 12 इंच इस तरह से लेते हुए क्रॉस शेप में मार्किंग करेंगे और नीचे वाली जो हमने मार्किंग की उससे हिप लाइन तक मिला लेंगे। इस तरह से जब स्टिचिंग होगी तो यहाँ से यहाँ तक होगी। अब गोलाई लेते हुए कॉर्नर पे एक मार्क करेंगे इस तरह से और इस मार्किंग पर से कुर्ती की कटिंग कर लेंगे। तो शोल्डर के क्रॉस वाली जो लाइन है हमें उसे अलग अलग कट करना है और सभी मार्किंग पर से दोनों पार्ट को एक साथ ही कट कर लेना है। नीचे से गोलाई को भी कट कर लेंगे। अब यहाँ पे एक कट लगाएंगे यहाँ पे, क्योंकि ये ओपन चौक रहेगा इसके लिए। अब जब हम नेक की मेज़रमेंट करेंगे तो बैक पार्ट की नेक की पहले मेज़रमेंट कर लेते हैं। ये 1 इंच डीप रहेगा और जो हमने विड्थ रखी 3 इंच वहाँ तक मार्किंग करके इस तरह से कट करेंगे। सेंटर पे छोटा कट लगाएंगे। अब बैक पार्ट को साइड करेंगे। फ्रंट आर्म होल की हमें डीप कटिंग करना होगा, तो फ्रंट आर्म होल को आधा इंच डीप मार्क कर लेंगे इस तरह से और कटिंग कर लेंगे। और अब फ्रंट पार्ट के नेक की डीप मार्किंग करेंगे, क्योंकि बैक पार्ट हमारा 1 इंच एक्स्ट्रा है लंबाई में। इसके लिए यहाँ पे हम ओनली 2.5 इंच पे मार्क करेंगे और नेक की जो विड्थ 3 इंच हमने पहले मार्किंग की थी वहाँ तक इस तरह से गोलाई के शेप में मार्क कर लेंगे। जब भी हम प्लेकेट के लिए मार्किंग करते हैं तो वो हमारा एक्स्ट्रा होता है, उस मार्किंग को छोड़ के ही हमें सभी मेज़रमेंट लगाना होता है। अब इस कॉर्नर से अंदर की साइड तक 2 इंच पे मार्क करेंगे। ये हमारा कोट कॉलर का शेप बनाएगा। अब इस मार्क पे हम एक छोटा कट भी लगाएंगे इस तरह से। यहीं से इसको स्टिच करना होगा और अब स्टिचिंग करना स्टार्ट करेंगे। बैक पार्ट के साइड से जो कपड़ा बचा था इससे स्लीव्स बना लेंगे। ये बैक पार्ट के साइड से बचा हुआ कपड़ा है। इसकी लेंथ 18 इंच है, चौड़ाई जो हम रखेंगे वो 7.5 इंच रख लेंगे।
प्लस 1 इंच स्टिचिंग का मार्जिन लेंगे और 3.5 इंच डीप मार्क करके ऊपर से 2 इंच इस तरह से मार्किंग करेंगे और कर्व शेप में आर्म राउंड का शेप कर लेंगे। नीचे से 6.5 इंच चौड़ाई लेते हुए क्रॉस शेप में मार्क करेंगे और इस स्लीव्स की सिंपल तरीके से कटिंग करेंगे। ऊपर सेंटर पे छोटा कट लगाएंगे। अब स्लीव्स को ओपन करेंगे और फ्रंट वाली साइड इसको आधा इंच डीप कट करेंगे। हमें कपड़े को इस तरह से रखना है कि दोनों स्लीव्स का फ्रंट वाला पार्ट है ये डीप कट हो। इस बचे हुए कपड़े से कॉलर बना लेंगे। ये फ्रंट पार्ट से बचा हुआ कपड़ा है। अब ये हमारा फ्रंट पार्ट है तो हमें इसमें पट्टी यूज़ करना है। तो हमारे पास एक पेस्टिंग पट्टी आती है जिसे हम प्लेकेट पे यूज़ करते हैं। उसको लगाने से कुर्ती की फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आती है। बहुत ही सॉफ्ट पट्टी है और बिल्कुल सस्ती है। तो यहाँ पे पहले हम क्रीज बना लेंगे। कुर्ती के फ्रंट पार्ट में जो हमने फ़ोल्ड किया था चेंज में, पहले उसे आयरन करके क्रीज बनाएँगे। उसके बाद इस पट्टी को उस क्रीज के पास से बिल्कुल टच करके फिर से पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद इसको फ़ोल्ड करके अच्छी तरह से आयरन कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से स्टिच करेंगे। तो अब हमने इसको पेस्ट कर लिया है और अच्छे से इसको फ़ोल्ड कर लिया है। इस तरह से क्रीज बना ली है। दूसरे पार्ट में भी हमने इसको पेस्ट कर लिया है। इस बात का ध्यान रखिएगा जब भी पट्टी आप पेस्ट करेंगे पहले क्रीज बना लेंगे, उसके बाद पट्टी को उस क्रीज के सहारे से पेस्ट करेंगे। अब रॉन्ग साइड टर्न करके यहाँ से यहाँ तक इसको स्टिच करेंगे और अब स्टिच करना स्टार्ट करेंगे। तो रॉन्ग साइड लेते हुए इसको यहाँ से स्टार्ट करेंगे और इस कट तक आएंगे। कट के बिल्कुल पास नीडल को इंसर्ट करेंगे और अब स्टिच को रिटर्न करेंगे। इस तरह से दोनों साइड को हमें स्टिच कर लेना है। अब दूसरी वाली साइड हमारी ये वाली साइड राइट पड़ रही है। फिर से इसको यहाँ से स्टार्ट करेंगे और कट तक आएंगे। यहाँ पे हमने आधा इंच का कट भी लगाया था और आधा इंच स्टिचिंग का मार्जिन भी लेना है। अब इस कॉर्नर पे छोटा कट लगाएंगे। इसको राइट साइड टर्न कर लेंगे। किसी पेन या पेंसिल से इसकी नोक को अच्छे से सेट कर लेंगे। अब ये ऊपर वाला जो हमारा ओपन वाला पार्ट है इसको हम स्टिच करके पैक कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 पीस है। स्टिच करके इसको लॉक करेंगे। दूसरी साइड को भी राइट साइड टर्न करेंगे। इसकी नोक को अच्छे से बनाएंगे और इस वाले पार्ट को स्टिच करके बंद कर लेंगे। अब फ्रंट और बैक दोनों पार्ट को हमें शोल्डर से जॉइन करना होगा। इससे पहले प्लेकेट के ऊपर एक स्टिच करेंगे, क्योंकि अभी तो हमने एक साइड इसको पेस्ट करके फोल्ड किया है। अब जब स्टिच कर लेंगे तो दोनों पार्ट एकदम अच्छे से जॉइंट हो जाएगा। इसको स्टिच कर लेने के बाद दूसरी साइड को भी सेम इसी तरह से स्टिच करेंगे। अब हमारा ये वाला कपड़ा ओपन है, यहाँ पे भी स्टिच करके इसको पैक कर देंगे। अगर आपके पास रिवील्स टेप है तो इस टेप को यहाँ पे रख के अच्छे से इस पार्ट को पेस्ट भी कर सकते हैं, लेकिन अभी बर वक्त हमारे पास नहीं है। अब फ्रंट और बैक दोनों पार्ट के शोल्डर को ज्वाइन करेंगे। यहाँ पे आधा आधा इंच स्टिचिंग का मार्जिन लेना होगा। तो इस तरह से दोनों साइड को बिल्कुल बराबर बराबर स्टिच करके ज्वाइन कर लेंगे। साइड से फिटिंग वाली स्टिचिंग करेंगे तो हिप लाइन तक इसको स्टिच करना है। स्टिच को ऊपर से स्टार्ट करेंगे, हिप लाइन से वापस रिटर्न करेंगे। अब नीचे से चाक और दामन को फोल्ड कर लेंगे। अब हमने कुर्ती को आयरन कर लिया है। प्लेकेट के ऊपर हमने पिन अप कर लिए। बाद में इस पे बटन्स अटैच करेंगे और अब कॉलर की मेजरमेंट करना स्टार्ट करेंगे। तो पहले नेक के डीप के लिए मार्क करेंगे 7 इंच और 7 इंच पर पिन अप कर लेंगे। कॉलर बनाने के लिए हमें नेक की मेजरमेंट लेना होगा। तो इस तरह से इसको फोल्ड करेंगे। बैक पार्ट में हमने एक छोटा कट लगाया था सेंटर पर। इस तरह से फैलाएंगे, हल्के से इसको फैलाएंगे। अब इसकी जो मेजरमेंट आ रही है 6.5 इंच आ रही है। 6.5 इंच को जब हम डबल करेंगे तो हो जाएगा 13 इंच। तो 13 इंच लंबा हमें कॉलर बनाना है, तो उसके लिए हम तकरीबन 15 इंच से 16 इंच लंबा पेपर लेंगे और 4 इंच चौड़ा। तो ये हमने 16 इंच लंबा एक फ्यूजिंग पेपर ले लिया है और 4.5 इंच चौड़ा। इसको आयरन करके फोल्ड कर लेंगे और साइड से पहले एक सीधी मार्किंग करेंगे। ऑन फोल्ड साइड 3 इंच पे मार्क करेंगे नेक की चौड़ाई के लिए और ओपन वाली साइड 1 इंच पे मार्क करेंगे और इस तरह से गोलाई का मार्क बनाएंगे। अब कॉलर की लेंथ के लिए फिर से मेजरमेंट करेंगे इस मार्किंग के ऊपर, क्योंकि हमने गोलाई दे दी है इसलिए फिर से मार्किंग करना है, मेजरमेंट करना है। अब 6.5 इंच के एक पॉइंट आगे हम मार्क करेंगे, क्योंकि अभी इस मार्किंग से ऊपर तक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। इस लाइन के दूसरी वाली साइड 1 इंच आगे बढ़ा के मार्क करेंगे। अब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक क्रॉस शेप में मार्क कर लेंगे।
और कॉलर की चौड़ाई यहाँ से 2.5 इंच रखेंगे और इस साइड से 3.25 इंच रखेंगे। थोड़ा-सा इसे भी क्रॉस शेप में हमें कट करना होगा, 3 इंच भी रख सकते हैं। हमने यहाँ पे 3.25 इंच साइड से चौड़ाई रखी है और मिडिल से हमने 2.5 इंच रखी है। इस तरह से मार्किंग करके इसकी कटिंग करेंगे। इसको कट कर लेने के बाद कपड़े पे अच्छी तरह से पेस्ट करेंगे। पेस्टिंग वाली साइड कपड़े की साइड रखते हुए आयरन कर लिया हमने और हमने यहाँ पे डबल कपड़ा ले लिया है। तो नीचे से पेपर वाला जो है उसको हमने फ़ोल्ड कर लिया है, फैब्रिक ग्लू लगा के इसको पेस्ट कर लिया है। उसके नीचे वाला जो कपड़ा है वहाँ पे हमने स्टिचिंग का मार्जिन छोड़ दिया है। अब साइड-साइड से स्टिच करना स्टार्ट करेंगे। पेपर के बिल्कुल किनारे-किनारे से पेपर के ऊपर ही स्टिच को चढ़ा के करेंगे, लेकिन बिल्कुल किनारे से करेंगे। तो हमने कपड़े को बराबर रखा था, दोनों कपड़े को। नीचे से हमने एक पार्ट को फ़ोल्ड कर लिया है, दूसरे पार्ट में हमने स्टिचिंग का मार्जिन छोड़ रखा है। अब इस कॉर्नर से छोटा कट लगाएँगे और यहाँ पे कट करेंगे इस तरह से, छोटे-छोटे कट लगा लेंगे जो हमारी कर्व वाली जगह है, इस तरह से। इसको राइट साइड टर्न करके अच्छी तरह से आयरन कर लेंगे और इसकी नोक को पेंसिल से शेप बना लेंगे। अब जब इसको आयरन करेंगे तो इसको फ़ोल्ड कर लेंगे, फ़ोल्ड करके इसके सेंटर पे छोटा क्रीज़ बना लेंगे और यहाँ पे मार्क करेंगे इस तरह से। नीचे वाला जो पार्ट है उसे छोटा कट लगाएँगे, ऊपर वाले पे भी हमें मार्क करना है। अब फ़ोल्ड वाला जो हमारा कपड़ा है उसके बराबर नीचे वाले कपड़े पे मार्क करना बिल्कुल उसके बराबर और इसी मार्किंग को लेते हुए हम नेक पर इसको अटैच करेंगे। इस तरह से ये कम ज़्यादा नहीं होगा, बिल्कुल फिनिशिंग से अटैच हो जाएगा। अब इस वाले कॉलर को हम राइट साइड से ही अटैच करेंगे, रॉन्ग साइड से अटैच नहीं करेंगे और हमारा जो पेन कॉलर होता है उसको हम रॉन्ग साइड से अटैच करते हैं। तो बैक नेक का जो सेंटर पार्ट है और कॉलर का सेंटर दोनों को पहले पिन अप कर लेंगे और एक साइड से इसको मिलाते हुए स्टिच करना स्टार्ट करेंगे। तो ये हमारा राइट साइड बन रहा है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे और दोनों पार्ट को बिल्कुल बराबर मिला लेना है। अगर नहीं मिल पा रहा तो इसे पिन से पहले सिक्योर कर लें, उसके बाद स्टिच करें वरना फिनिशिंग ख़राब हो जाएगी और दोनों कपड़े को हमें एक बराबर भी लेना है। और अब इस किनारे पे आकर फिर से दोनों पार्ट को हमें एक बराबर चेक करके मिला लेना पहले से, उसके बाद स्टिच को एंड करना है। अब इस साइड स्टिच को लॉक करते हुए स्टिच को बंद करेंगे और राइट साइड टर्न करके इसके ऊपर से टॉप स्टिच करेंगे। क्योंकि इसको हमने ऑलरेडी फ़ोल्ड करके फैब्रिक ग्लू लगा कर के पेस्ट कर लिया था। इसकी वजह से बहुत ही फिनिशिंग से स्टिचिंग हो पाएगी, वरना अगर इसे इस टाइम आपको फ़ोल्ड करना होता तो इसकी फिनिशिंग इतनी अच्छी ना बनती। अब तीनों साइड से इसके ऊपर से टॉप स्टिच कर लेंगे। बिल्कुल एंड में इसमें हमें स्लीव्स अटैच करना है और कॉलर को आयरन करके अच्छे से इसका शेप बना लेना है। स्लीव्स को भी हमने रेडी कर लिया, अब राउंड स्टिच करके इसको अटैच कर लेंगे। सो फ्रेंड्स, अब आप हमारी कुर्ती का फाइनल लुक देख सकते हैं। आई होप कि आपको ये आइडिया ज़रूर पसंद आया होगा और अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। वीडियो के ऊपर साइड में एक छोटा बैग बना, उस बैग को क्लिक करके आप इस तरह की कुर्ती परचेज कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए डिज़ाइन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।